नमस्ते। आज के वीडियो लेक्चर में हम कामायनी के आनंद सर के भाग 4 की व्याख्या करेंगे। इससे पहले इस कविता के पहला, दूसरा और तीसरे भाग की व्याख्या की जो वीडियो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और वीडियो शुरू करने से पहले एक निवेदन, अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब कर लें। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। तो अभी तक की जो इसमें व्याख्या थी कामायनी की, उसमें जो मनु महाराज थे वो सारस्वत नगर के जो निवासी थे, उनको ये संदेश दे चुके थे कि सारा कुछ अभेदवाद है, यानी इस संसार में आप सभी एक ही हैं और एक ही प्रकार के सभी हैं, कोई छोटा नहीं है कोई बड़ा नहीं है। इस प्रकार का एक अभेदभाव का संदेश उनको जब वो दे रहे थे तो जो श्रद्धा थी वो बहुत प्रसन्न होती है। तो उसी से अगले प्रक्रम की ये सारी व्याख्या है। जिस मुरली के निस्वन से यह शून्य राग में होता, वह कामायनी विसंगति अंग जग था मुखरित होता। क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिघल पराग से मचले आनंद सुधारस छलके। और यहाँ पर जो जिस मुरली के यानी जो श्रद्धा थी वो इस प्रकार लग रही थी, इस प्रकार से खुश थी, जिस प्रकार से मुरली की आवाज निकलने से पूरा जो शून्य है, पूरा जो मौन है वो राग में हो जाता है। जिस प्रकार से एक मौन होता है और उसके बाद जब मुरली से एक मधुर आवाज निकलती है तो पूरा जो शून्य है वो राग में हो जाता है। वह कामायनी विसंगति अंग अंग जग था मुखरित होता। और जब वो कामायनी, वो जो श्रद्धा, वो हंस रही थी तो इस संसार का जो अंग अंग मुखरित हो रहा था, वो खुश हो रहा था। क्षण भर में सब परिवर्तित अणु अणु थे विश्व कमल के, पिघल पराग से मचले आनंद सुधारस छल के। और इस क्षण, एक क्षण में ही इस संसार पूरा परिवर्तित हो गया था, यानी श्रद्धा के हंसने से, खुश होने से और मनु महाराज के सभी को अभेदभाव की शिक्षा देने से ये उस क्षण सभी जो पूरा जो विश्व था वो परिवर्तित हो गया था एक क्षण में ही। और जो भी विश्व का जो अणु अणु था वो सारा का सारा ऐसा लग रहा जैसे कमल के पीले पराग झट रहे हो। और इसी प्रकार से, जिस प्रकार से आनंद की, अमृत की जो रस था वो छलक रहा था, इस प्रकार का वातावरण बन गया। अति मधुर गंध वह बहता, परिमल बूंदों से सिंचित, सुख स्पर्श कमल केसर कर कर आया रज से रंजित। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। और यहाँ पर कहा गया है कि इस प्रकार का वातावरण बन गया कि जो श्रद्धा की जो कोमल और मधुर मुस्कान, अति मधुर गंध वह बहता, तो वो जो मुस्कान थी उसके फलस्वरूप कैलाश पर्वत का इस प्रकार का वातावरण बन गया कि जो भी बड़ा आकर्षक और सुंदर था। और जो हवा थी वो गंध में बहने लगी, गंध वह बहता, यानी जो एक मधुर, बहुत मीठी सी गंध वाली, मीठी सी एक खुशबू वाली जो हवा थी वो बहने लगी ही। परिमल बूंदों से सिंचित, और वो मकरंद के बूंदों से सिंचित थी जो हवा थी। सुख स्पर्श कमल केसर का, और उसमें जो कमल के जो केसर था, कमल का जो पराग था, उसके सुख को स्पर्श करता हुआ जिस प्रकार से कर आया रज से रंजित, और वो अपने हाथ को जिस प्रकार से सुशोभित कर आया था, इस प्रकार का मधुर वातावरण बन रहा था। जैसे असंख्य मुकुलों का मादन विकास कर आया, और इस प्रकार लग रहा था जैसे कि असंख्य मुकुल, मुकुल यानी कलियां, असंख्य कलियों का मादन विकास कर आया, यानी कामदेव ने असंख्य जो कलियां हैं उनका विकास कर दिया है, उनको मस्त कर दिया है, उनके अछूत अधरों का कितना चुंबन भर लाया। और जो हवा ऐसा लग रही थी कि उन जो कलियां थी, जो कलियों का विकास हो गया था, यानी वो फूल बन गई थी, और उन फूलों को ऐसे लगता है उनके ओठों को अभी तक किसी ने छुआ नहीं था, और
वो जो हवा चल रही थी इतनी सुगंधित, वो उनके अधरों का चुंबन उसने ले लिया था। रुक रुक कर कुछ इठलाता, जैसे कुछ हो वह भूला, नव कनक कुसुम रज धूसर, मकरंद जलंत सा फूला। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो केसर रज, या हेमकुट हिम जल में झलकाता पर छाई निज। और वह जो रुक रुक कर, यानी जो बहुत एक अच्छी हवा चल रही थी, वो रुक रुक कर कुछ इस प्रकार से इठला रही थी जैसे वो कुछ भूल गई हो। नव कनक कुसुम रज दूसर, और जो कैलाश पर्वत के जो फूल थे, कैलाश पर्वत के जो फूल थे, वो ऐसा लग रहा था जैसे बादल, मकरंद का जो पराग का जो बादल सा बन गया हो, और वो बादल है वो सारा का सारा पराग बरसा रहा हो। जैसे वन लक्ष्मी ने ही बिखराया हो और केसर रज, और जिस प्रकार से जो वन लक्ष्मी है उसने ही पूरी चारों तरफ वो पराग फैला दिया हो, इस प्रकार का वातावरण बन गया था। या हेमकुट हिमजल में, और या ऐसा लग रहा जैसे हेमकुट यानी सुमेरु पर्वत, वो ऐसा लग रहा था कि वो जल के अंदर झलकाता परछाई निज, कि वो जल के अंदर मानसरोवर में जो सुमेरु पर्वत ऐसा लग रहा है जैसे मानसरोवर झील में अपनी परछाई देख रहा हो। संस्कृति के मधुर मिलन के उच्छ्वास बनाकर निजदल, चल पड़े गगन आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल। वल्लारियां नित्य निरथी, बिखरी मधुर सुगंध की लहरें, फिर रेणु रंध्र से उठकर मूर्छना कहाँ अब ठहरे। और यहाँ पर बताया गया कि जो संसार था वो मधुर मिलन के जो आहें भरकर बना रहा था, यानी संस्कृति के मधुर मिलन के, यानी जो संसार था वो मधुर मिलन के कारण अपने दल के, क्योंकि अपने दल से मधुर मिलन के कारण, क्योंकि कुछ जो मानव और इड़ा थे वो कहीं और से आए थे सारस्वत नगर से, और जो यहाँ पर मनु महाराज थे और सरदा थे, इनके मधुर मिलन के कारण जो जो दल था, वो परिवार था, वो खुशी से आहें भर रहा था। चल पड़े गगन आंगन में, कुछ गाते अभिनव मंगल, और वे ऐसा लग रहा था जो कि वो गगन गंगा में, गगन के आंगन में मंगल गीत गाते हुए चल रहे थे। वल्लारियां नित्य निरत थी, और जो लताएं थी, जो हवा जो चल रही थी, वो जो लताएं हवा चलने से ऐसा लग रहा था जैसे वो नृत्य कर रही हों। बिखरी सुगंध की लहरें, और सुगंध की लहरें हवा के कारण बिखर रही थी। फिर वेणु रद्र से उठकर, वेणु रद्र से यह मतलब है कि जो बांस के जो छिद्र होता है उससे उठकर मूर्छना आ कहाँ अब ठहरे, और जो उसकी जो बांस की से निकलने वाली जो मधुर ध्वनि है उसकी जो तुलना है संगीत की लय के साथ की गई है, और वो श्रोता को जो आनंद प्रदान करने वाली है। और इससे क्या होगा कि जो मूर्छना या संगीत की जो लय है वो अभी कहीं ठहर नहीं रही है, यानी एक जगह नहीं है, क्योंकि वो चारों तरफ फैल गई है जिस प्रकार से सुगंध बिखर जाती है। गूंजते मधुर मधुर नुपुर से मदमाते होकर मधुकर, वाणी की वीणा ध्वनि सी भर उठी शून्य में छिलकर। उन्मद माधव मलयानिल दौड़े सब गिरते पड़ते, परिमल से चली नहाकर काकली सुमन थे जड़ते। और यहाँ पर बताया गया कि उस समय जो सुंदर और आकर्षक वातावरण में जो भंवरों का जो समूह है, मधुर नुपुर यानी भंवरों का जो समूह है, वो मस्त होकर घुंघरुओं की मधुर ध्वनि निकाल रहा है। ऐसे लग रहे थे मधुर निपुर बज रहे हो, घुंघरू मीठे मीठे घुंघरू की आवाज आ रही हो। मतलब जो मधुकर हैं, भंवरे हैं, इस प्रकार से गूंज रहे थे। वाणी की वीणा ध्वनि से भर उठी जन शून्य में झिलकर, और जो वाणी से, उनकी वाणी से जो ध्वनि निकल रही थी वो शून्य से, मतलब शून्य था पहले और मौन था, और मौन में उसके बाद वाणी जो वीणा की जो ध्वनि भर गई थी। उन्मद माधव मलयानिल, और जो मस्ती से जो भरपूर था, उन्मद माधव मलयानिल, बसंत जो था वो
जो खुशबूदार जो हवा है, मलय पर्वत की जो हवा थी, वो बहुत उन्माद पैदा करने वाली थी। दौड़े सब गिरते पड़ते, और उसी प्रकार से जैसे वो बहती है ऐसे ही सब लोग गिरते पड़ते दौड़ रहे थे। परिमल में नहाकर काकली सुमन थे जड़ते। और परिमल में नहीं, यानी सुगंधित पवन से नहाकर जो काकली थी, यानी कोयल की जो मधुर ध्वनि थी, वो फूल बन गई थी। यानी उससे ऐसा लग रहा था जैसे कोयल की जो मधुर ध्वनि है वो सुगंध से नहाकर इस प्रकार थी जिस प्रकार से उससे सुमन झड़ रहे थे, यानी फूल झड़ रहे थे। सिकुड़न कोकश वसन की थी विश्व सुंदरी तन पर, या मादन मृदुदन कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर। सुख सहचर दुख विदूषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। और यहाँ पर बताया गया है कि जो कौशय वसन, यानी जो रेशमी वसन थे श्रद्धा के शरीर के ऊपर, उनके अंदर सुकुड़न थी, वह विश्व सुंदरी तन पर, यानी विश्व जो सुंदरी थी श्रद्धा, उसके शरीर के ऊपर जो रेशमी वस्त्र थे उनके अंदर जो सिकुड़न थी। या मादन मृदुतन कंपन छाई संपूर्ण सृजन पर, और ऐसा लगता है जैसे मस्ती से जो भरपूर थी कोमल कंपन वहां पर पूरे सृजन पर छाई हुई थी। सुख सहचर दुख विशुद्धोषक परिहास पूर्ण कर अभिनय, जो जैसे प्रकार से जो सुख सहचर के रूप में था, लेकिन अब विदूषक के रूप में, जो सुख जो सहचर के रूप में होता है और दुख विदूषक के रूप में होता है, और लेकिन वो विदूषक क्या था, परिहास पूर्ण अभिनय करके, यानी हंसी मजाक का अभिनय करके सबकी विस्मृति के पट में छिप बैठा था अब निर्भय। और सभी की जो विस्मृति थी, यादें थी, उसके पर्दे में जो दुख था वो छिप कर बैठ गया था। यानी अभी पूरी सृष्टि में दुख नाम की कोई चीज नहीं रह गई थी, और जो सब प्राणी थे वो खुश हो गए थे डाल डाल में मधु में मृदु कमल बने झालर से, रसभार प्रफुल्लन सुमन सब धीरे धीरे से बरसे। हिमखंड रस में मंडित हो मणिदीप प्रकाश दिखता, जिनसे समीर टकरा कर अति मधु मृदंग बजाता। और यहाँ कहा गया कि जो थे डाल डाल में मधु में, ये जो मकरंद, जो डाल डाल पर जो है वो जो मकरंद फैलाने वाले थे, जो डाल डाल है वो मकरंद फैलाने वाले पुष्प थे, मृदु मुकुल बने झालर से। और जो कलियां थी बहुत मृदुल थी, बहुत कोमल थी, और वो झालर की तरह बनी हुई थी, और उनसे मधुमय यानी मकरंद बिखर रहा था। रसभार प्रफुल्लन सुमन, और वो जो प्रफुल्ल थे, फूल खिले हुए थे, वो पूरे अपने रसभार में थे, यानी बहुत उनसे रस टपक रहा था। सब धीरे धीरे से बरसे, और ऐसा लग रहा था जैसे धीरे धीरे वो मकरंद बरसा रहे हो। हिमखंड रश्मि मंडित हो मणिदीप प्रकाश दिखाता, और जिस प्रकार से जो ऐसा लगता था हिमखंड यानी जो बर्फ है, बर्फ की चादर है, बर्फ के जो खंड हैं वो रश्मि मंडित हो, यानी जब किरणें उन पर पड़ती है तो इस प्रकार से लगता है जैसे वहां पर मणियों द्वारा ये जो नया दीपक बना दिया गया हो, इस प्रकार से वो दिखाई दे रही थी। जिनसे समीर टकराकर अति मधुर मृदंग बजाता, और उनसे जो समीर है, वायु है, वो टकरा कर बहुत ही सुंदर मृदंग की आवाज कर रहा था। संगीत मनोहर उठता मुरली बस्ती जीवन की, संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन की। रश्मियां बन अप्सरियां अंतरिक्ष में नचती थी, परिमल का कन कन लेकर निज रंगमंच रचती थी। और यहाँ पर कहा गया कि जो संगीत है वो बहुत मनोहर था, और उससे जो मुरली बजती जीवन की, वो जीवन की जो मुरली है वो बज रही थी, यानी जीवन के अंदर एक सुंदर संगीत की मुरली बज रही थी। संकेत कामना बनकर बतलाती दिशा मिलन का, और जो संकेत है वो मिलन की दिशा की कामना बता रही थी। रश्मियां बनी अप्सरियां, और जो रश्मियां थी, किरणें थी, वो अप्सराएं बन गई थी, और वो अंतरिक्ष में नाच रही थी।
ऐसा लग रहा था जो रश्मियां हैं, किरणें हैं, वो इतनी सुंदर लग रही थी, अप्सराओं की तरह सुंदर थी। और वो अंतरिक्ष में ऐसा लग रहा जैसे नाच रही थी, परिमल का कण कण लेकर निज रंगमंच रचती थी। और वो जो परिमल यानी खुशबू का कण कण लेकर और अपना रंगमंच रच रही थी। मासल सी आज हुई थी हिमवती प्रकृति पाषाणी, उस लास रास में विहल थी हंसती सी कल्याणी। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित सा पुरुष पुरातन, देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। और वो जो कहा गया कि जो हिमवती थी, यानी जो हिमवती ने जो बर्फ की जो प्रकृति थी, बर्फ में जो प्रकृति थी, जो पाषाण बन गई थी, वो आज मासल सी हो गई थी, हष्ट पुष्ट हो गई थी। यानी जो भी पर्वतों की जो बर्फ क्षेत्र में जो पर्वत क्षेत्र की जो प्रकृति थी, वो आज मांसल सी हो गई थी। वह लास रंग में विचलित, लास रंग यानी इस प्रकार से नृत्य का प्रकार होता है, उसमें विवल थी, खुश थी, हंसती थी कल्याणी। और वो मंगल करने वाली हंसी हंस रही थी। वह चंद्र किरीट रजत नग स्पंदित था पुरुष पुरातन। और इस प्रकार से वो जो चंद्र किरीट यानी चंद्रमा का एक नग के समान था और स्पंदित था पुरुष पुरातन। पुरुष पुरातन यानी जो आदि शिव, यहाँ पर मनु के रूप में आप उसको मान सकते हैं कि वो ऐसा जैसे चंद्रमा का मुकुट उसने धारण कर लिया हो, यानी नग के रूप में चंद्रमा अपने मुकुट के अंदर उसने धारण कर लिया हो। और वो बड़ा रोमांचित था, स्पंदित था। पुरुष पुरातन कौन? आदि शिव। देखता मानसी गोरी लहरों का कोमल नर्तन। और जिस प्रकार से जो मानसी यानी गोरी, जो पार्वती, गोरी यानी पार्वती, और वो मानसरोवर रूपी पार्वती को देख रहा था और उनमें जो लहरें थी वो नर्तन कर रही थी। प्रतिफलित हुई सब आंखें उस प्रेम ज्योति विमला से, सब पहचानने से लगते अपनी ही एक कला से। समरस थे सब जड़ चेतन सुंदर साकार बना था, चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था। यहाँ पे बता गए प्रतिफलित हुई सब आंखें, कि सारी की सारी जो आंखें हैं वो प्रतिबिंबित हो गई थी। और किससे? उस प्रेम ज्योति विमला से, कि प्रेम के जो दिव्य प्रकाश से सबकी जो आंखें हैं वो प्रतिबिंबित हो गई थी। यानी सभी की जो आंखों के अंदर जो प्रेम था एक दूसरे के प्रति वो हो गया था। सब पहचानने से लगते अपनी ही एक कला से, और सब एक दूसरे को पहचानने लगे थे, क्योंकि कोई भी वो सब एक ही कला जैसे थे, यानी एक ही आदि शक्ति ने उनको बनाया था। समरस थे सब जड़ चेतन सुंदर साकार बनाता, और सभी जड़ और चेतन एक ही प्रकार के थे, एक ही समरस थे और आनंद में लीन थे और सुंदर साकार बना था। ये पूरा जो संसार था वो बड़ा सुंदर बन गया था और साकार बन गया था। चेतनता एक विलसती आनंद अखंड घना था, और सभी के अंदर जो है वो चेतनता, विराट चेतना शक्ति वो सारी की सारी क्रीड़ा कर रही थी। और पूरा जो संसार था अखंड अखंड घन, यानी वो जो आनंद था वो खंडित नहीं हो रहा था और बहुत ही ज्यादा घना था। तो यहाँ पर आपका जो कामायनी का ये जो व्याख्या थी वो समाप्त होती है। आशा है ये आपके काम आएगी। धन्यवाद। जय हिंद।